आज हम लोगों को सीखना है एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन. सो फर्स्ट एप्लीकेशन वी नीड टू लर्न इज कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम. आपको सिंपल पेंडुलम पता है. हाउ दैट सिंपल पेंडुलम वर्क्स? सिंपल पेंडुलम रिवॉल्व इन वर्टिकल प्लेन. मतलब ये एक वर्टिकल प्लेन होगा तो इस प्लेन में वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा कुछ हद तक, बराबर, इधर से इधर तक. ये सिंपल पेंडुलम होगा, बराबर. जब मैं कोनिकल पेंडुलम में बोलूंगा तब उसका जो मूवमेंट होगा वो कोन के शेप में होगा, इसीलिए उसको कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे, बराबर. एंड वो मूव कैसे करेगा? ऐसे करेगा, बराबर, जैसे मेरी गो राउंड होता है, राइट. सो दैट इज नथिंग बट दी कोनिकल पेंडुलम. ठीक है. अभी उसका एनालिसिस करने के लिए वी विल ड्रॉ डायग्राम एंड सिंपल एनालिसिस है उसका. एक ऑब्जेक्ट को मैंने रूफ से ऐसे लटका के रखा है, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट का मास m है, राइट. एंड ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ठीक है. इट मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये बॉब ऑफ मास m के ऊपर अगर मैंने फोर्सेस कितने हैं ये जानने की कोशिश की तो वो कितने होंगे? कौन से होंगे? पहला फोर्स mg. कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. और कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन लगेगा. किधर लगेगा? अपवर्ड लगेगा टेंशन, या ऐसे लगेगा? स्ट्रिंग पे लगेगा, बराबर. दिस इज द स्ट्रिंग हैविंग लेंथ L, ठीक है. स्ट्रिंग का लेंथ L होगा. इसके ऊपर टेंशन कितना लगेगा? T लगेगा. इज इट वेरी क्लियर? अच्छा, टेंशन के कंपोनेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल, बराबर है, ठीक है. टेंशन के कंपोनेंट हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं. ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. तो ये हो जाएगा T cos थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा. क्लियर है? तो T cos थीटा mg के साथ बैलेंस करेगा या नहीं करेगा? मुझे बताओ. करेगा या नहीं करेगा? या इक्वल टू ma होगा ऐसे कुछ, या बैलेंस करेगा? बैलेंस करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव हो रहा है. वो वर्टिकल डायरेक्शन में अपना स्टेट चेंज कर रहा है क्या? नहीं. Object is moving in horizontal plane and that is why there is no state of change in vertical direction. ठीक है. So इधर लिखेंगे as object moving in horizontal plane no state change in vertical. तो वर्टिकल के डायरेक्शन में ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगा. समेशन ऑफ f ऑफ y विच इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज वाई वी विल से दैट कि t cos थीटा माइनस mg विच इज इक्वल टू 0. सो t cos थीटा माइनस mg विच इज इक्वल टू 0. सो t cos थीटा विच इज इक्वल टू mg. ये पहला इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है. ना मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? T sin थीटा. एक ही फोर्स है तो देयर विल बी अनबैलेंस कंडीशन. अभी वो कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है? ये T sin थीटा कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? कौन से डायरेक्शन में? माइनस आई कैप लिख सकते हैं हम लोग हमेशा, प्लस आई कैप लिख सकते हैं हम लोग हमेशा. लिखेंगे या इसी सिचुएशन में लिखेंगे? इसी सिचुएशन में. ये जब भी बॉब ऐसे मूव हो रहा है, बराबर, तो बॉब का ये सिचुएशन जब है तब वो आई कैप पे जाएगा. ये गोल घूम के इधर आएगा तो माइनस आई कैप. ऐसे तिरछा होगा तो आई एंड जे आई कैप एंड जेड कैप के कैप के फॉर्म में हो जाएगा. मतलब ये हमेशा डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है. मतलब ये टी साइन थीटा हमेशा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट वो कौन से डायरेक्शन में फिक्स है? नहीं, नहीं, टूवर्ड्स द सेंटर. ये डायरेक्शन में फिक्स है. मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस टी साइन थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. आया समझ में? सो आई कैन से दैट कि
ऑन हॉरिजॉन्टल टी साइन थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। बराबर, तो जो हम लोग समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते थे अनबैलेंस कंडीशन में, वो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए सी पी। बराबर, तो इधर लिखेंगे समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू एम ए सी पी। अभी एफ एक्स नहीं लिखेंगे, एफ आर लिखेंगे। आर बोले तो रेडियल, कौन से डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, राइट, रेडियस के ही डायरेक्शन में, ये रेडियस है, राइट। सर्कुलर मोशन में कैसे भी घूमा तो भी वो सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब रेडियल डायरेक्शन में वो जा रहा है। सो अलोंग रेडियल डायरेक्शन आई कैन से कि ये टी साइन थीटा विल बी एम ए सी पी, मतलब एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दैट ये जो कुछ रेडियस आर है उसको मैं लेंथ एल के साथ कुछ ट्रीट कर सकता हूं क्या। लेंथ एल एंड रेडियस आर कैसे रिलेशन हो जाएगा, अगर मैं ये बात कर लूं कि ये रेडियस आर है, ये लेंथ है, ये थीटा है, कैसे हो जाएगा, साइन थीटा से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, साइन थीटा से हो जाएगा। आई कैन से दैट कि साइन थीटा विच इज इक्वल टू आर अपॉन एल। बराबर, तो वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। चमका, क्लियर है। ये दोनों इक्वेशन यूज करके मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा एंड उसका टेंशन कितना होगा। ठीक है, टेंशन तो खैर किसी भी हालत से हम लोग इजीली निकाल ही सकते हैं, ठीक है, बट ये टाइम पीरियड निकालने के लिए, ओमेगा निकालने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों इक्वेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2, सबसे पहले फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड किया तो यू विल गेट टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी मर गए, ठीक है, टी भी मर गए। यू विल गेट दैट कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आई पर्पजली राइट दिस एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ओनली, टैन थीटा लिख सकते हैं हम लोग, बट उसकी फिलहाल तो जरूरत नहीं है। इधर हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर एज इट इज, आर डिवाइड बाय आर जी, आर को लिखेंगे हम लोग एल साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, तो आर के बदले हम लोग लिखेंगे एल क्या, साइन थीटा, राइट। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया एल साइन थीटा इंटू जी। ठीक है, ऐसे भी एक प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, वी स्क्वायर को हम लोग ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हटा के हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। एम वी स्क्वायर आर के बदले हम लोग लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक ठाक, क्लियर है, एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एम जी, एम मर गया। ठीक है, तो यू विल गेट दैट कि ओमेगा स्क्वायर अभी इधर आ जाएगा एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, साइन थीटा कैंसिल हो गया। सो यू विल गेट दैट कि ओमेगा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, राइट। सिमिलरली इफ आई गो फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड अगर मुझे फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओमेगा का वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। बराबर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 2 पाई एफ इज नथिंग बट ओमेगा, 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड इज नथिंग बट ओमेगा। तो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड इस हिसाब से हम लोगों को मिल जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अगर आपको लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो कोई करने की आवश्यकता नहीं है, ओमेगा मालूम है हम लोगों को। बराबर, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय आर इज नथिंग बट दी वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी।
इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली आपको टेंशन अगर निकालना है तो टेंशन विल बी mg डिवाइड बाय cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन से ही डायरेक्टली मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? लिख लो अच्छे से। दिस कोनिकल पेंडुलम के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं, कनेक्टेड एग्जाम्पल्स आते हैं जो रोटेशनल मोशन से कनेक्ट होते हैं।